आपको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हमको संडे स्कूल में इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में जब हम आए पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने वचन को आप हम एक एक को खोल कर दें प्रभु जी। हम एक एक के हृदय को प्रभु आप तैयार करें प्रभु, हम एक एक को शुद्ध और पवित्र करें पिता। हम एक एक से आप बातें करें पवित्र आत्मा। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ प्रभु ने जो हमें अवसर दिया है संडे स्कूल में अगली घटना के विषय में हमने सीखने के लिए। जो आज जो हम घटना जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं वो है नाबूत की दाख की बारी। आपने इसे पढ़ा है, मैं विश्वास करता हूँ आपने सीखा होगा। फिर भी हम लोग प्रार्थना पूर्वक हम इस वचन की और हम सीखने के लिए जाएंगे। आप और हम सब प्रार्थना की हालत में बैठे ताकि प्रभु हम एक एक को इसे वचन खोल कर दे, समझने के लिए हमारी सहायता करें, है ना। तो यहाँ पर अगर आप इसके बैकग्राउंड स्टडी अगर हम करें, इसका पृष्ठभूमि अगर हम देखें, संडे स्कूल में भी आपने इसे पढ़ा होगा कि दाऊद के जाने के बाद पूरे इज़राइल पे सुलेमान ने राज्य किया और सुलेमान की मौत के बाद इज़राइल दो भागों में विभाजित हो गया, बट गया, इज़राइल और यहूदा कर। तो दोनों ग्रुप में, दोनों गोत्रों में, है ना, दोनों में कुल मिलाकर 19 राजा आए, दोनों में, इज़राइल में भी और यहूदा में भी। तो यहूदा राज्य में जो था राजा दाऊद के वंशज ही एक के बाद एक आते रहे यहूदा राज्य में, लेकिन इज़राइल राज्य में अलग अलग गोत्रों के राजा हुए। और ऐसे में आहाब जो था इज़राइल राज्य का 7वां राजा बना। आहाब इज़राइल राज्य का 7वां राजा बना, जो कि बड़ा दुष्ट था। उसकी तुलना में अगर हम परमेश्वर के वचन पे देखें, वहीं इज़राइल में नाबूत एक धर्मी और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। तो नाबूत के पास आपको मालूम है एक सुंदर सी दाख की बारी थी। दाख की बारी आप जाते हैं, अंगूर के दाख यानी अंगूर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अंगूर की एक अच्छी वाटिका थी, अच्छी दाख की बारी थी। तो लेकिन ये जो नाबूत की जो दाख की बारी थी, आहाब राजा के महल के बिल्कुल पास में थी। तो उसकी दाख की बारी को देखकर आहाब के मन में क्या हो गया, जलन आ गया और वो उसे नाश करना चाहता था। इसलिए आपको मालूम है उसने नाबूत को बुलाया और उससे बोला कि मैं इस दाख की बारी को खरीदना चाहता हूँ, है ना। तो और वहाँ पर मैं अपना साग पात उगाना चाहता हूँ। तो इसलिए आहाब ने 2 ऑप्शन नाबूत के सामने रखा। पहला, मैं तुझे बदले में दूसरी दाख की बारी देने के लिए तैयार हूँ, या दूसरा, मैं तुझे इस दाख की बारी की अच्छी कीमत दूंगा। आपको मालूम है आहाब कितना दुष्ट था। अगर आप उसकी योजना को देखेंगे कि वो सुंदर सी दाख की बारी को बर्बाद कर वहाँ पे सस्ती चीज़ें, है ना, साग पात जैसी चीज़ें उगाना चाहता है। आपको मालूम है, अगर हम संडे स्कूल में भी हम लोग पढ़ते हैं कि शैतान भी हमारे साथ अक्सर ऐसा ही करता है ना। परमेश्वर का वचन में जब हम पढ़ते हैं, हमारा जो मन है ना, हमारा जो जीवन है, हमारा जो हृदय है, वो भी एक दाख की बारी के समान है, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है ना। वहाँ पर आपको मालूम है आत्मा का फल, प्रेम, उसके अलग अलग स्वभाव आपको मालूम है ना क्या क्या है। आत्मा का फल में आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता, संयम, ये सारे गुण हैं उसमें, जो आप गलाती 5 का 22-23 में आप पढ़ते हैं। तो लेकिन आपको मालूम है शैतान भी बड़ी चालाकी से, है ना, बड़ी चालाकी से हमारे पास आकर ऐसे ऑप्शंस, ऐसे विकल्प रखता है जो हमें बहुत दिखने में अच्छा लगता है ना, ऐसे अच्छा लगता है कि हम उसे मना करना भी हमारा मन नहीं करेगा, लेकिन वो ऑप्शंस बाद में हमारे जीवन को बर्बाद करने वाले होते हैं। तो ऐसे ही आपको मालूम, उदाहरण के लिए अगर बच्चे लोग बैठे हैं, बच्चे लोग संडे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, आपके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, एक अच्छे बच्चे लोग का टाइम कैसे वो लोग स्पेंड करते हैं। वो अपना समय, है ना, संडे स्कूल है, अपना स्कूल का पढ़ाई है, सब कुछ अपना पढ़ने में, याद करने में,
है ना? और बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, दूसरे लोगों का मदद करने में, है ना? तो वो सब बातों में अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन वहीं पर शैतान क्या करता है आपको मालूम है? शैतान का टारगेट होता है, आज के ज़माने में टीवी है, फ़ोन है ना? मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आईपॉड्स हैं, है ना? तो शैतान क्या करता है, हमारा ध्यान टीवी के सीरियल्स की ओर लेकर जाता है ना? फ़िल्मों की ओर लेकर जाता है। आज के टाइम आप एक इस ग्रोइंग एज में है, आप छुपकर कुछ भी कर सकते हैं, है ना? गलत चीज़ों को भी देख सकते हैं, गलत चीज़ें पढ़ सकते हैं, वो चीज़ें आप वो जानकारियाँ ले सकते हैं जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, आपको जानना नहीं चाहिए। आप उन सब बातों में जा सकते हैं। आप कार्टून भी देख सकते हैं। ये सब बातों में शैतान आपका ध्यान विचारों के द्वारा, है ना? विचार इतना पावरफुल होता है ना, शैतान आपके मन में डाल के चला जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा मेरा मन कर रहा है, जबकि मन नहीं, असली में शैतान आकर आपके मन में वो विचार डालकर चला गया। और कई बच्चे, कितने लोग इन बातों में फँसकर, है ना? उनका फिर अगर बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो जाता है? फिर ये सब मोबाइल चला रहे हैं, हाँ, ये सब चीज़ें टीवी में देख रहे हैं, तो ये पढ़ने के कारण ऐसी चीज़ों में अपना समय खर्च करने के कारण धीरे-धीरे पढ़ाई-लिखाई से मन क्या हो जाता है? मन हटने लगता है। अगर ईमानदारी से अगर बच्चों से पूछें, तो क्या बोलते हैं? हमें पढ़ने का मन नहीं लगता, हमें पढ़ने का मन नहीं करता। क्यों? मन वहाँ से हट रहा। आपको मालूम है, फिर चरित्र, कैरेक्टर खराब हो जाता है। तो ना तो परमेश्वर के लिए, ना अपने समाज के लिए, कहीं के लिए भी उपयोगी नहीं बनते, सब जगह अयोग्य बन जाते हैं, है ना? तो शैतान, इसलिए हमने ध्यान देना है, हमने शैतान को अपने जीवन में मौका नहीं देना कि हमारे मन को शैतान कंट्रोल करे। आपको मालूम है, अगर शैतान दिखे ना, दिखने वाला दुश्मन फिर भी आसान है। हमारा एक ऐसा दुश्मन है जो हमें दिखता ही नहीं है, कब आकर कब क्या करके चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो कितना अधिक सावधानी से हमें प्रभु के साथ चलना चाहिए, क्योंकि ना जाने कब, किसके द्वारा, कैसे शैतान अपना खेल खेल सकता है। हाँ, वो हमारे मन को, जो दाख की बारी है, शैतान कंट्रोल करना चाहता है। आपको मालूम है, आपके कई कोशिशें करने के बाद भी नाबोत को कंट्रोल वो नहीं कर पाया, नाबोत को मना नहीं पाया। आपको मालूम है, नाबोत ने क्या कहा? नाबोत ने बड़े साहस से राजा से कहा, परमेश्वर ना करे कि मैं अपने पूर्वजों की संपत्ति तुझे दूं। हाँ, तो ऐसे उसने साफ साफ बोल दिया। तो आपको मालूम है, राजा बचपना दिखाकर उदास मन लेकर अपनी पत्नी इज़ाबेल के पास चला गया। अहाब राजा की पत्नी इज़ाबेल थी। उन्होंने फिर क्या किया? इज़ाबेल ने क्या किया? इज़ाबेल भी दुष्ट स्त्री थी। उसने षड्यंत्र रचा, है ना? षड्यंत्र यानी प्लानिंग का उसने कोशिश करा। हाँ, अच्छी प्लानिंग नहीं, हाँ, दूसरे के जीवन को बर्बाद करने वाला षड्यंत्र, हाँ, नाबूत के विरुद्ध में उन्होंने रचा। उन्होंने नाबूत को षड्यंत्र में फंसाकर उसे पत्थरवाह करा दिया, है ना? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं या परमेश्वर के लिए हम गवाही देते हैं, हमें उसका कीमत चुकाना पड़ता है। आपको मालूम है, परमेश्वर की आज्ञा मानना कई बार आसान नहीं होता, कई बार वो बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन कैसी भी परिस्थिति हो, हमें परमेश्वर के वचन के लिए समर्पित रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम मरें, चाहे हम जीवित रहें, हमारा एक ही समर्पण, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। वो समर्पण हमने बचपन से ही हमने प्रभु के साथ चलते हुए डालना है। हमने परमेश्वर को प्रसन्न करना है, हमने अपने आप को खुश नहीं करना, हमने लोगों को खुश नहीं करना, हमने प्रभु को खुश करना है। वो हमारा समर्पण होना है। अगर हम परमेश्वर को खुश करेंगे, कई बार लोगों को बुरा लगेगा, लोग हमें बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन हमने लोगों की बातों पर, हाँ, हम लोगों को देखते हुए नहीं चलना। हमने बोला लोग हमें आज गलत समझ रहे हैं, कोई बात नहीं, प्रभु उन्हें माफ़ करना, लेकिन प्रभु तू हमारे जीवन से प्रसन्न हो, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं, है ना? यहाँ पर हम जब परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि जब अहाब और इज़ाबेल ने उसके साथ
जब ऐसा किया, नाबूत के साथ ऐसा किया, उसको झूठा आरोप लगा के षड्यंत्र में फंसा कर जब पत्थरवाह करा दिया, है ना, उसको जान से मरवा दिया, क्या परमेश्वर इस अन्याय को देखकर चुप रहेगा? वचन में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर चुप नहीं है। परमेश्वर ने उन दोनों को भयंकर दंड दिया, भयंकर दंड दिया। वचन में लिखा है शीघ्र ही राजा आहाब युद्ध में मारा गया। हाँ, कुत्तों ने आकर उसके खून को चाटा। इसी प्रकार उसकी पत्नी इजाबेल को उसके अपने सेवकों ने खिड़की से बाहर फेंक दिया। हाँ, और उसकी लाश को, आपको मालूम है, कुत्तों ने खाया, इजाबेल को भी। हाँ, यहाँ तो उसकी लाश को कुत्तों ने खाया, खोपड़ी, पांव और हाथ को छोड़कर कुछ भी हिस्सा नहीं मिला, सारा, आपको मालूम है, कुत्ते खा गए। आप सोच कर देखो कितना भयानक दृश्य है, कितना भयानक दृश्य है। इससे हमें क्या चीज मिलता है? परमेश्वर न्यायी है, किसी के साथ परमेश्वर अन्याय नहीं होने देता। आहा, बेशक नाबोत उस महान राजा के सामने कमजोर था, वो मारा गया, लेकिन परमेश्वर बोलता है पलटा लेना मेरा काम है। परमेश्वर ने अपने ओर से, हाँ, जिन्होंने उसके साथ किया गलत, परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया। आपको मालूम है ये जो घटना है, इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, ये पहला राजा 21वां अध्याय उसका 1 से लेके 14 में हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। पहला राजा 21वां अध्याय उसका 1 से लेके 14 मैं उसको पढ़ना चाहूँगा ताकि हम लोग वचन से भी, जो मैंने आपको ये घटना मैंने शॉर्ट में जो बताया, उसको वचन से भी हम लोग देख सकते हैं। नाबोत नामक एक यिज्रेली की एक दाख की बारी शुम्रोन के राजा आहाब के राज मंदिर के पास यिज्रेल में थी। इन बातों के बाद आहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखाओं का निज भाग तुझे दूं। यिज्रेली नाबोत के इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा, आहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछोने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन ना किया। तब उसकी पत्नी इजबेल ने उसके पास आकर पूछा, तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भोजन नहीं करता? उसने कहा, कारण यह है कि मैंने इजरायली नाबोत से कहा कि रुपया लेकर मुझे अपनी दाख की बारी दे, नहीं तो यदि तू चाहे तो मैं उसके बदले दूसरी दाख की बारी दूंगा। उसने कहा, मैं अपनी दाख की बारी तुझे ना दूंगा। उसकी पत्नी इजबेल ने उससे कहा, क्या तू इज़राइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। इजरायली नाबोत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। तब उसने आहाब के नाम से चिट्ठी लिखकर उसकी अंगूठी की छाप लगाकर उन पुरनी और रईसों के पास भेज दी जो उसी नगर में नाबोत के पड़ोस में रहते थे। उस चिट्ठी में उसने यो लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब 2 नीच जनों को उसके सामने बैठाना जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वह मर जाए। इजबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब 2 नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध ये साक्षी दी, नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर के से बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब उन्होंने इजबेल के पास यह कहला भेजा कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है। यहाँ पर आप देखेंगे कितना एक दुखद घटना या कितना बड़ा एक अन्याय
हम यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ तोड़ मरोड़ कर इन्होंने ये कार्य किया, है ना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में बेन्हदद, अगर आप इससे पहले के वचन को भी अगर आप बैकग्राउंड स्टडी करेंगे, बेन्हदद को परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं, बेन्हदद वो व्यक्ति था जिसे अहाब को जान से मार डालना चाहिए था, लेकिन आपको मालूम है अहाब ने उसे आज़ाद कर दिया था। वहीं नाबोत वो व्यक्ति था जिसे अहाब को सुरक्षा देनी चाहिए थी, लेकिन आपको मालूम है अहाब ने उसे मरवा दिया। आपको मालूम है जब आप और मैं, हम जब बुराई करने के लिए अपने आप को जब बेच डालते हैं, तब हम बुराई को अच्छा और अच्छे को बुरा कहने लग जाते हैं, ज्योति को अंधकार और अंधकार को ज्योति कहने लग जाते हैं, जिसके बारे में यशायाह 5:20 में साफ साफ लिखा है। हाँ, तो आपको मालूम है यहाँ पे नाबोत की जो दाग की बारी थी, वो हमें दिखाता है किस प्रकार ये अहाब राजा और उसकी दुष्ट पत्नी इज़ाबेल, जो व्यवस्था के विरोधी थे, व्यवस्था के विरुद्ध जीवन बिताने वाले थे, हाँ, आप इनके जीवन को देख सकते हैं किस प्रकार के पाप इन्होंने अपने जीवन में किए और परमेश्वर की आज्ञाओं को किस प्रकार इन्होंने उल्लंघन किया और उसे तुच्छ जाना। हाँ, सबसे पहला अगर आप देखेंगे ये मूर्ति पूजा इन्होंने शुरुआत कर दिया। हाँ, इज़राइल में सबसे पहली 2 आज्ञा अगर आप 10 आज्ञा में देखेंगे, वचन साफ साफ कहता है कि तू केवल और केवल अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करना और किसी की तू आराधना नहीं करना। निर्गमन 20:1-6 में साफ साफ लिखा है, चाहे सृष्टि के हो चाहे कोई भी क्यों ना हो। आपको मालूम है A.W. टोजर प्रभु के दास, उनका कहना था कि जब आप परमेश्वर के विषय में जब आप मूर्ति पूजा को जब आप लेकर आते हैं, ये वो विचारधारा को महत्व देना है जो परमेश्वर के बिल्कुल भी योग्य नहीं है, बिल्कुल भी योग्य नहीं है। आपको मालूम है इज़ाबेल जब अहाब के जीवन में आई, वो बाल देवता को, बाल की आराधना को भी इज़राइल में लेकर आई। हाँ, इससे हमें क्या चीज़ मालूम चलता है, जब वो बाल के आराधकों को, बाल देव को जब इज़राइल में जब लेकर आई, अहाब ने अनुमति दिया, ध्यान समझना, अहाब ने अनुमति दिया कि वो विचारधारा पूरे बाल देवता की पूजा पूरे इज़राइल में होकर के अहाब ने अनुमति दे दिया। सोच कर देखना कितना बड़ा एक दुष्परिणाम हो जाता है। तो इससे हमें क्या चीज़ मालूम चलता है, जब आप सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हो, जब परमेश्वर का वचन का सत्य जब हमारे जीवन में आता है, जब हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं, आपको मालूम है वो सबूत देता है कि हम झूठी बातों पर विश्वास करते हैं और झूठी बातों से प्रेम करते हैं, और लास्ट में ज़्यादा देर नहीं लगती कि झूठी बातें हमारे जीवन को कंट्रोल करने लगती हैं। जब आप सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं, वो प्रमाणित करता है कि आप झूठी बातों पर विश्वास करने लग गए। हाँ, आप झूठी बातों से प्रेम करने लग गए और बहुत देर नहीं लगती कि झूठी बातें आपके जीवन को नियंत्रण करने लगती है। आगे जब हम उनके जीवन में देखते हैं, वो आता है लालच। जब हम 1 से 4 में पढ़ते हैं, अहाब और जज़ेबेल, अगर आप देखेंगे इज़राइल के पास जो महल था, वहाँ पर जब हम देखते हैं कि वो राजा है, महल में आराम से रह सकते हैं, लेकिन उन्हें एक क्या बोलते हैं, साग पात की बारी चाहिए। हाँ, उसके बिना वो रह नहीं सकते। आपको मालूम है कि शक्तिशाली लोगों की जीवन की स्थिति क्या है, एक के बाद एक चीज़ों को प्राप्त करने के पीछे पड़े रहते हैं, उनके जीवन में तृप्ति नहीं है। हाँ, रियल सेटिस्फैक्शन नहीं है। वो परमेश्वर से हटकर आपको कोई भी चीज़ तृप्त नहीं कर सकता। एक ही चीज़ है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर है, परमेश्वर की शांति है, आपको लगेगा मेरे पास सब कुछ है। लेकिन अगर आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है, उसकी शांति अगर नहीं है, आप एक के बाद एक चीज़ों की और आपकी नज़र जाती रहेगी, आप कभी तृप्त नहीं हो पाएंगे। वचन बोलता है आँख और अधोलोक वो 2 चीज़ें हैं जो कभी तृप्त नहीं होते, कभी तृप्त नहीं होते, कभी सेटिस्फाइड नहीं होते।
आपको मालूम है, इसलिए हम जब परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि जो धन है वो तो केवल बाहरी पल भर का, आपको मालूम है, पल भर का अपना प्रभाव छोड़ता है, कि एक व्यक्ति के जीवन के लिए धन ही सब कुछ नहीं है। आपको मालूम है, यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे, राजा नाबोत की दाख की बारी चाहता था क्योंकि वो उसके महल के पास में थी। परमेश्वर के वचन में 10 आज्ञा जब हम पढ़ते हैं, निर्गमन 20:17 में, वहाँ पे लिखा है, तू लालच नहीं करना। अगर हम देखेंगे, ये सबसे कठिन है ये आज्ञा पालन करने के लिए, क्योंकि ये जो लालच है ये हमारे हृदय से संबंधित है। और अगर आपके जीवन में लालच है, आप सारी आज्ञाओं को तोड़ सकते हैं। अगर आपके जीवन में लालच है, आप कल में शुरुआत की 9 आज्ञा अगर आप देखेंगे, वो बाहरी आचरण के विषय में लिखा है, यानी मूर्ति पूजा के बारे में, चोरी करने के बारे में, खून करने के बारे में। लेकिन जो लालच के विषय में जो यहाँ पे लिखा है, वो किस विषय में? मेरे दिल की गहराई में जो इच्छा छिपी है उसके बारे में परमेश्वर ध्यान देता, दिल की गहराई में, है ना। आपको मालूम है, इसलिए जो लोग इस बात को समझ आते हैं, आपको मालूम है, धनवान व्यक्ति, नौजवान था, बहुत पैसा था, लेकिन प्रभु ने सीधा उसके दिल की गहराई में उसके अंदर के लालच को देखा और वो प्रभु की आज्ञा को माने बगैर उदास होकर चला गया, है ना। तो परमेश्वर अंदर देखता है हमारे जीवन के, कि हमारे अंदर क्या है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम परमेश्वर के वचन में, जब मत्ती 19:14-30 में हम देखते हैं, आहाब ने, आपको मालूम है, अपने लालच को छिपाने के लिए पहले क्या किया, उसने दाख की बारी लेने के लिए, दूसरी अच्छी दाख की बारी मैं तुझे दूंगा, इससे भी अच्छी दूंगा करके उसे लालच दिया। हाँ, फिर उसके बाद इससे अच्छी कोई चीज़ मिल रही है, हाँ, अच्छा तरीका है, रीजनेबल है, लेकिन उसके बाद जब नाबोत ने उसे जब ठुकरा दिया, नाबोत का मानना क्या था, नाबोत परमेश्वर के वचन को महत्व देता था और परमेश्वर को प्रसन्न करना उसके जीवन में इम्पोर्टेंस था, राजा से भी बढ़कर, है ना। धन से भी ज़्यादा वो परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व देता था। ये नाबोत के जीवन को हम देख सकते हैं। नाबोत को मालूम था ये जो जमीन है ये परमेश्वर की है और परमेश्वर ने अपने लोगों को दी है कि इसका आनंद उठाए और उसकी आज्ञा का पालन करे और पारिवारिक जो संपत्ति है उसे बेचे नहीं। ये बात परमेश्वर के वचन में उन्होंने पढ़ा था। हाँ, व्यवस्था 25:23-28 में जब हम पढ़ते हैं, लेकिन आपको मालूम है, तो नाबोत, इस वचन के अनुसार नाबोत ने क्या किया, राजा को बेचने से इनकार कर दिया। तो आहाब राजा अपना बचपना दिखाते हुए, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, घर गया, खाना पीना छोड़ दिया, अपने बिस्तरे में मुंह बनाकर लेट गया। लेकिन 5 से 10 में हम अगली गलती जो हम देखते हैं, सबसे पहला हमने देखा मूर्ति पूजा, इनके जीवन में जो गलती आया आहाब और इजबेल के द्वारा। दूसरा लालच, गलतियां हम देखते हैं किस प्रकार एक के बाद एक आहाब राजा दुष्टता की ओर जा रहा। तीसरा हम जो देखते हैं झूठी गवाही, फॉल्स विटनेस, उसके बारे में हम देखते हैं, जो कि हम 5 से 10 में देखते हैं। परमेश्वर का वचन देता है, साफ लिखा है, तो अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी नहीं देना। 9वीं आज्ञा है कि सच्चाई से हर बात बोलना है लोगों के सामने। लेकिन आपको मालूम है, यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर हम जब देखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने का है, किसी भी समाज को जो जोड़े रखता है वो है सच्चाई। सच्चाई वो सीमेंट है जो समाज को जोड़े रखता है, लेकिन जहाँ सच्चाई समाप्त हो जाती है वो समाज बिखर जाता है। इजबेल ने, आपको मालूम है क्या किया, हम जब परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, इजबेल ने सच्चाई को अपने रास्ते में आने नहीं दिया। उसने क्या किया, अपने मर्जी से षड्यंत्र रचा, झूठी बातों को फैलाया और झूठी बातों को फैलाकर उस पर मोहर लगाकर उसने क्या किया, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा। अगर आप इजबेल के बारे में अगर देखेंगे, उसने नाबोत के लिए डेथ वारंट पास कर दिया। उसकी नजरिया को अगर आप देखेंगे, उसकी नजरिया से आहाब राजा है और
ये एक दूसरे देश से आई है। ये इज़ाबेल कोई इज़राइली लड़की नहीं थी या इज़राइली रानी नहीं थी, ये दूसरे देश से आई थी जिसे आहाब ने विवाह किया था, एक अन्य जाति स्त्री। इसलिए इसकी सोच भी एक अन्य जाति की तरह थी, एक विश्वासी की तरह नहीं, एक परमेश्वर के लोगों की तरह नहीं। तो उसकी सोच क्या है, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है या जो भी चीज़ चाहिए, अपना अधिकार का इस्तेमाल करो, जो भी रास्ते में आए उसे हटा दो, ऐसा सोच है। तो इसके कारण परमेश्वर ने साफ साफ ऐसे प्रभुता करने के विषय में शमूएल ने साफ साफ अपने वचन में चेतावनी दिया था। पहला शमूएल 8:14 में प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों को इस विषय में आज्ञा देते हैं कि लोगों पर तुमने प्रभुता नहीं करना, बल्कि उनको प्रेम से उनकी सेवा करनी है। मत्ती 20:20-28 में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इज़ाबेल ने क्या किया, अपने अधिकार का दुरुपयोग किया। यहां पर हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, एक सच्चा लीडर या सच्चा अगुवा कौन है, जो अपने अधिकारों को लोगों के जीवन को बनाने के लिए इस्तेमाल करे। वही कुछ लोग हैं जो अपने अधिकार को दिखाते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। इज़ाबेल ने, आपको मालूम है क्या चालाकी चला, इज़ाबेल ने धार्मिक बातों को भी इसमें जोड़ दिया। उसने बोला सब लोग मिलकर उपवास करें, ताकि लोगों को लगे कि राजा और इज़ाबेल सब लोग अच्छे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, पवित्र लोग हैं, ये आत्मिक लोग हैं। यार लगता है षड्यंत्र में भी कितनी चालाकी है। बाहर से बोल दिया उपवास करो, ताकि लोगों को लगे ये आत्मिक लोग हैं। लेकिन इनके झूठे षड्यंत्र, झूठी चालाकियों में इनका शिकार कौन हो गया? नाबोत उनका शिकार हो गया। आपको मन में जब भी किसी भी षड्यंत्र को अगर आप उसमें उसको क्या बोलते हैं, उसमें धार्मिक बातों को भी मिक्स कर दो, यहाँ पर जब हम देखते हैं लोग बड़े जल्दी उस बात को मान लेते हैं, सच्चाई को जाने बगैर, परखे बगैर। तो और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, उन्होंने परमेश्वर से झूठ बोला। और आपको मालूम है परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, परमेश्वर झूठों का न्याय करेगा। अब आहाब और इज़ाबेल ने वो सब कुछ किया जिससे परमेश्वर को घृणा थी। नीति वचन 6:16 से 19 में जब हम पढ़ते हैं और आखिरी में जब हम आगे जो इनकी गलतियों को हम देखते हैं, वहाँ आता है मर्डर, खून करना। 11 से 13 में जब हम देखते हैं, इज़ाबेल ने जो कानून जारी किया, उन्होंने क्या किया, उन पर झूठा आरोप लगाया, झूठे गवाह उन्होंने खड़े किए और उन्होंने क्या किया, न्यायियों को भी पैसा देकर क्या कर लिया, खरीद लिया। आपको मालूम है, इससे हम यहाँ पर हम देखते हैं हर जगह में बिलायल के लोग तो हैं या व्यर्थ लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जो हर जगह होते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं आहाब और इज़ाबेल ने जो नाबोत के साथ जो बातें हुई वो कोई नहीं जानता, सिर्फ आहाब और नाबोत ही जानते हैं। लेकिन वचन में हम कहीं नहीं पढ़ते कि नाबोत ने परमेश्वर की निंदा करी या राजा की निंदा करी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बोला, इसने राजा की और परमेश्वर की निंदा करी है ना। आपको मालूम है परमेश्वर की निंदा करना एक बहुत बड़ा अपराध था, बहुत बड़ा। व्यवस्था 24:13 से 16 में लिखा है, राजा को श्राप देना, परमेश्वर के ठहराए हुए पर क्या करना, उसको श्राप देना बहुत बड़ा अपमान माना जाता था। तो इस कारण आपको मालूम है ये एक बहुत बड़ी झूठा परिस्थिति इन्होंने बना दिया। आगे हम देखते हैं फिर चोरी करना, ये भी हम देखते हैं इनके जीवन में। 14 से 16 में हम देखते हैं कि कमज़ोर शासक के रूप में था आहाब। उसने क्या किया, इज़ाबेल के आदेश के अनुसार सब गलत बातों को होने दिया और नाबोत और उसके बच्चों से सब कुछ ले लिया और उनको जान से मार डाला। नाबोत, उसका पूरे परिवार को उन्होंने क्या किया, ना सिर्फ नाबोत को, उसके पूरे परिवार को मार डाला। और आपको मालूम है कोई भी नहीं बचा
जो उनकी दाग की बारी को ले सके। तो आखिरी में लोगों ने आकर सूचना दे दी कि हमने किसको मार डाला, कि हमने उसको मार डाला, नाबूत को मार डाला, उसको समाप्त कर दिया। तो अब अगर व्यवस्था में देखा जाए तो अगर नाबूत नहीं है, नाबूत मर गया, तो वो जमीन अब परमेश्वर की है, लेकिन वो आहाब की नहीं हो गई। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है तू चोरी नहीं करना। हाँ, जो परमेश्वर का है, लेकिन आहाब ने क्या किया, आहाब परमेश्वर की चीज को भी चोरी करने लग गया। तो इससे हमें क्या चीज मालूम चलता, इन्होंने एक के बाद एक गलतियां करना शुरू कर दिया। मूर्ति पूजा किया, हाँ, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने देखा वो लालच करने लगे। उसके बाद हमने देखा झूठे गवाह उन्होंने किए, फिर मर्डर किया, उसके बाद क्या किया, चोरी किया, एक के बाद एक के बाद एक। इतना भयानक परिस्थिति। क्या ऐसी परिस्थिति इन्होंने जो किया, क्या परमेश्वर नहीं देख रहा था? परमेश्वर देख रहा। और हमने पढ़ा परमेश्वर ने बाद में इनके कामों का प्रतिफल इन्हें दिया। इसलिए परमेश्वर बोलता है तू चुप रहे, तू शांत रहे, पलटा लेने का काम मेरा है। यदि हम लोग को मालूम है क्रूस का मार्ग, जब हम परमेश्वर के वचन को जब सीखते हैं, समझते हैं, क्रूस का मार्ग एक चुप रहने वाला मार्ग। कई बार जब हमारे साथ गलत हो रहा होता है, हमें प्रोटेस्ट करना अच्छा लगता है। हम लोगों के सामने अपनी क्या बोलते हैं, हम अपनी निष्कलंकता को बोलने के लिए हम बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं, अपनी सफाई देने के लिए। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के बारे जब पढ़ते हैं, वो भी निर्दोष था, उस पर बहुत आरोप लग रहे थे, लेकिन वो चुप था। वो चुप था। पिता की अगर यही इच्छा है, मुझे मंजूर है। वो सफाई नहीं दे रहा, वो लड़ नहीं रहा। हम जब वचन सीख रहे हैं, हम अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपें। क्रूस का मार्ग चुप रहने वाला मार्ग है। मेरे जीवन में कुछ भी हो रहा है, कोई दुर्घटना नहीं, परमेश्वर होने दे रहा है। प्रभु इन सब के द्वारा केवल तेरी इच्छा पूरी हो, तुझे महिमा मिले। यदि हम प्रोटेस्ट करेंगे, अगर हम सफाई देने लगेंगे, तो परमेश्वर कभी हमारा साथ नहीं देगा। लेकिन यदि हम चुप रहेंगे, परमेश्वर सब देख रहा, पलटा लेना उसका काम है। आइए हम प्रार्थना करें, समाप्त करते हैं। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीख रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके वचन के अनुसार चलने वाले लोग हमें बना प्रभु। हम एक एक से बात कर, हम एक एक के जीवन में कार्य कर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आज की संगति के सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दें।